अगर आपको भी किसी की नज़र लगी है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से और मैनिफेस्टेशन के पर्सपेक्टिव से कि नज़र का आपकी लाइफ में क्या रोल होता है और कैसे आप इससे बच सकते हो। पहले मैं नज़र पे उतना बिलीव नहीं करता था, तो अपनी लाइफ में मेरी सारी चीज़ें ओपन हो जाती थी। तो ऐसे में जब मुझे एक्सपीरियंसेस मिले उस चीज़ को लेकर के, तो मैं बिलीव करने लगा इस चीज़ को लेकर के। लेकिन ऐसा भी है कि अगर नज़र है या समझ लो कि अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। नज़र और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक बैड एनर्जी होती है, यानी हम भी एनर्जी है, मैं भी एनर्जी हूँ, आप भी एनर्जी हो। उसी तरीके से आपके अराउंड हर कोई इंसान, जितने भी लोग हैं, हर कोई एक एनर्जी है। जब हम किसी के बारे में कुछ जानते हैं तो हमारा उसको लेकर के कुछ पर्सपेक्टिव होता है, या सिंपल शब्दों में बोलो तो हमारा एक नज़रिया होता है किसी चीज़ को लेकर के देखने का। तो जब आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ें शेयर करते हो या बहुत ज़्यादा सक्सेस शेयर करते हो, हैप्पीनेस शेयर करते हो, तो कहीं ना कहीं आप हर किसी की नज़र में आ जाते हो। अब आप ये अलाउ कर देते हो कि दुनिया आपकी इस सक्सेस को देख रही है, और अगर दुनिया देख भी रही है तो एक बार को चलो वो मैनेज भी हो जाता है। लेकिन बेसिकली जो क्लोज लोग होते हैं आपके, जो आपसे पर्सनली जुड़े हुए हैं, उनका नज़रिया आपके लिए कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाकी लोगों से। आप अगर किसी को कुछ भी बताते हो अपनी लाइफ से रिलेटेड, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला पर्सन आपका वेल विशर ही हो, या इवन तो वो वेल विशर हो भी आपका, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी एनर्जीज आपके लिए अच्छी ही हो। क्योंकि किसी किसी इंसान की लाइफ में इतनी रेजिस्टेंस होती है कि वो अगर ना भी चाहे नज़र लगाना तो भी लग जाती है। यही एक्चुअल में देखोगे तो एनर्जी और वाइब्रेशंस का खेल होता है। जब बेसिकली अगर आप किसी को कोई चीज़ बताते हो, जैसे अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो आपके स्पेसिफिक पर्सन हो, एक उसको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने से पहले या फिर किसी चीज़ को हासिल कर लेने से पहले ही लोगों को बता देते हो, तो आपका माइंड कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज़ करता है जो आपको एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग देता है उस चीज़ को होने से पहले ही। और वो बहुत टेम्प्रेरी सी फीलिंग होती है, बहुत कम समय के लिए होती है। तो आप उस चीज़ को बताते हो, आपको ये फील होने लगता है कि आपने बता दिया, अब आपकी लाइफ में ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको एक डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है, वो चाहे कितने भी किलोमीटर की हो, वो मैटर नहीं करता। ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कुछ घंटों का या कुछ मिनटों का या कुछ दिनों का फासला हम तय करते हैं। उसी तरीके से आपकी डिज़ायर और आपकी जो मैनिफेस्टेशन होती है उसके बीच में जो फासला होता है वो इमोशंस का फासला होता है। उसकी डिस्टेंस को नहीं नापा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकती है। गाड़ियों की तो स्पीड चलो आप कितनी लिमिट पे चला सकते हो, ट्रेन है तो 100 है, अगर गाड़ी भी आप बाई रोड जा रहे हो तो 100 की स्पीड से चलाओगे, प्लेन है तो 500 की रफ्तार पे वो भाग सकता है। तो इस तरीके से क्या है कि हम यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम नाप सकते हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन में ये चीज़ नहीं होती है। मैनिफेस्टेशन में बस आप अपने इमोशंस का डायरेक्शन देखते हो, या बेसिकली सिर्फ रेपिटेशन देखते हो कि अगर आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, इसका मतलब है कि जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ आपको इस तरीके से रिपीट करनी है डेली बेसिस पे कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी या मिल गई है। तो अगर आप इस तरीके से रेपिटेशन करते हो तो पुरानी वाइब्रेशन आप ऑटोमेटिकली छोड़ करके आगे की तरफ बढ़ने लगते हो। लेकिन जब आप ये बातें किसी को बता देते हो, किसी से शेयर कर देते हो, तो आपका माइंड आपको उसी समय एक टेम्प्रेरी फीलिंग देता है आपके सेटिस्फेक्शन की, और उसी समय वो चीज़ खत्म हो जाती है। आपका एनर्जी का लेवल उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाता, पहले ही उस चीज़ को छोड़ देते हो। और इसी बीच में जब आप किसी को बता देते हो तो कहीं ना कहीं उसको एज अ को क्रिएटर भी आप अपनी जर्नी में ऐड कर लेते हो, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। अब उसकी वाइब्रेशन भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत डिपेंड करती है, यानी आपकी लाइफ में उसकी वाइब्रेशन आ जाती है, एंटर कर जाती है। अब उस इंसान को भी पता होता है कि आप अपने एसपी को या फिर आप अपने गवर्नमेंट जॉब को या आप अपनी किसी स्पेसिफिक डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ बात आती है नज़रिए की। सामने वाले का नज़रिया होता है आपको लेकर के कि आप उस चीज़ को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो वो लोग कई बार हो सकता है आपको बोल दे, या हो सकता है कई बार आपको ना भी बोले। अब उनके अंदर जेलसी की भी फीलिंग हो सकती है या किसी भी तरह की फीलिंग हो सकती है। कई बार आप समझते हो, कई बार आप नहीं भी समझते हो। तो इसीलिए ये कहा जाता है, या ये बेटर होता है कि आप किसी को बताओ ही मत जब तक आप उस चीज़ को रियलिटी में लेना आओ। और इवन तो रियलिटी में ले भी आओ तो भी उसको आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपनी लाइफ में चीज़ें पर्सनल रख सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। जितने ज़्यादा लोगों को पता रहेगा आपको उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी अपनी लाइफ में उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में, जस्ट बिकॉज इतने लोगों की वाइब्रेशन उस चीज़ से जुड़ चुकी है। अब आपके अलावा वो लोग भी उस टॉपिक के बारे में सोचते हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए वो किस तरीके से सोचते हैं आपको पता चल जाता है कि वो आप पे बिलीव नहीं करते या आपसे नहीं हो पाएगा, इस तरीके का माइंडसेट रखते हैं। तो ये चीज़ें आपको फिर डीमोटिवेट करती है। फिर हो सकता है कि आपको वो लोग इस बात को लेकर के टॉन्ट भी मारे
इसीलिए बेटर होता है कि आप अपनी बातें शेयर ही मत करो किसी से जब तक आप उसको मैनिफेस्ट ना कर लो। इवन तो जैसे अगर आप सक्सेस स्टोरीज भी देखते हो तो बहुत लोग जो सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, जैसे पिछले मैंने एक लास्ट की दूसरी वीडियो में मैंने जो शेयर की थी, तो उन्होंने भी अपना नाम नहीं बताया था। यानी मुझे पता है उनका नाम, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि आप यूट्यूब पे मत बताइएगा मेरा नाम या मेरी पहचान। तो बस उन्होंने अपनी स्टोरी इस तरीके से शेयर की थी। तो वही चीज़ आपको आपकी लाइफ में रखनी होती है। अब पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मैंने प्राइवेसी काफ़ी मेंटेन की है शुरू से, अगर यूट्यूब के तौर पे मैं देखूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर कोई यहाँ पे मेरे लिए वेल विशर नहीं होगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स मेरे चलो डिफरेंट है, स्टूडेंट्स मेरे डिफरेंट है। इसी बीच में बहुत सारे स्टॉकर्स भी है जो बस स्टॉक करते हैं। जैसे अगर मैं पहले क्लासेस वगैरह लेता था तो मेरी क्लासेस में जो लोग आते थे उन्होंने मुझे बताया था इन सब के बारे में कि आपके ग्रुप यानी क्लासेस के जो ग्रुप होते हैं उसमें बाकी जो कोचेस होते हैं वो अपने किसी जानने वाले को भेजते हैं आपकी क्लास में, और यहाँ जो भी बातें होती है ये सारी बातें उन तक पहुँच जाती है। तो उस समय मैं थोड़ा सा अवेयर हो गया था और मैंने काफ़ी और ज़्यादा प्राइवेसी इस जगह पे मेंटेन करनी स्टार्ट कर दी थी कि जहाँ मुझे लगे कि कोई पर्सन ऐसा है जिसको मुझे नहीं रखना चाहिए तो उसको मैं नहीं रखता था अपनी क्लासेस में। मतलब डायरेक्टली तो मुझे नहीं पता होता ना कि कौन है, लेकिन बस इतना समझता था अपनी इंट्यूशन के हिसाब से कि हाँ इस पर्सन की एनर्जी मुझे सही नहीं लग रही है तो मुझे इससे थोड़ा सा दूर रहना है। फिर धीरे धीरे करते करते वो चीज़ मेरी लाइफ से चली गई, यानी एक क्लासेस वाला जो था वो मेरे माइंडसेट से ही चला गया कि वैसे मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती उतनी पर्सनली। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप एक ग्रुप में आते भी हो, जैसे मैनिफेस्टेशन का कोई ग्रुप होता है, तो जो मेरी क्लासेस का ग्रुप होता था उसमें जितने भी स्टूडेंट्स होते थे वो सभी एक दूसरे से बातें करते थे और अपना डिस्कशंस भी करते थे और अपनी मैनिफेस्टेशंस की बातें भी करते थे। तो ऐसा भी होता है कि जब आप अपना फ्रेंड किसी ग्रुप में बना लेते हो जो मैनिफेस्ट कर रहा है, या आप भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, और दो में से कोई एक इंसान है जिसको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं लेकिन दूसरे वाले पर्सन को नहीं मिल रहे, ऐसे में क्या है, अब वही दोनों की मान लो जोड़ी है कि दो लोग हैं, एक पर्सन दूसरा पर्सन, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, दोनों एक ही तरह की चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उसमें से एक पर्सन जो है वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पा रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा है। तो दूसरा क्या करता है कि कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन में उसको देखने लगता है कि मेरी जगह ये होता तो ये कैसा करता, या मेरी जगह पे ये होता तो ये क्या करता, या मेरी सिचुएशन में मैं ये चीज़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती लेकिन इसके में ये चीज़ ईजी है। तो किसी ना किसी तरीके से ऐसी वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में मिक्स होनी स्टार्ट हो जाती है। प्लस वहाँ पे गॉसिप्स भी होते हैं बहुत, प्लस दोनों एक दूसरे को स्टोरीज भी सुनाते हैं कि मेरा रिलेशनशिप ऐसे टूटा, मेरा रिलेशनशिप ऐसे टूटा, मैं इतने टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, मैं इतने लोगों के पास गया हूँ, और एट द एंड क्या होता है कि दोनों एट द एंड उसी सिचुएशन में आ जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप भी ऐसे किसी ग्रुप का हिस्सा हो तो आप उस जगह से लीव कर दो, वो बेटर है। क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन है वो आपकी पर्सनल है, और अगर आप किसी ग्रुप में ज्वाइन भी होते हो तो अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए होते हो, तो बस आप उतना ही रखो अपने लिए और उसमें से निकल जाओ। और ये भी रिकमेंडेशन होगी कि पब्लिक ग्रुप्स जो होते हैं ना, जैसे फेसबुक पे बड़ा ग्रुप हो मैनिफेस्टेशन का जहाँ पे सभी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं या एक दूसरे से बातें करते हैं या एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो चीज़ें भी अवॉइड करो। बेसिकली जो मैनिफेस्टेशन कोच नहीं है या जिस पे आपको भरोसा नहीं है उससे इन बातों का डिस्कशन नहीं किया जाता। इवन भले आपका कोई बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, उनसे भी ये डिसीजन नहीं किया जाता। तो अगर आप आज की सिचुएशन में ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपने सब कुछ रिवील कर दिया है अपने फ्रेंड्स में या अपनी फैमिली में या लोगों में, और वो चीज़ टूट चुकी है, जैसे मान लीजिए आपने अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब आपने मैनिफेस्ट कर लिया और उसके बाद आपने बताया और बताने के बाद वो टूट गया, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो शांत होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। बस आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि भले दुनिया को बोल दो कि मुझे उस इंसान को मैनिफेस्ट नहीं करना या मुझे ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, भले आप जो भी मैनिफेस्ट करो वो पर्सनली में जा करके मैनिफेस्ट करो। यानी आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी ये किसी को नहीं बताना है जब तक आप उसको मैनिफेस्ट करके एट द एंड फाइनल ना कर लो। अगर बेसिकली आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो एट द एंड मैरिज तक ही आप उसको लेकर के जाओगे। तो जब मैरिज की बात होगी, मैरिज की सारी चीज़ें आ जाएंगी, तब जा करके आप उस चीज़ को रिवील कर सकते हो। वो भी अगर आपको लगता है सामने वाला पर्सन उतना इंपॉर्टेंट है, उसको बताने लायक है ये चीज़ें, तो आप बताओ, अदरवाइज उसको भी छोड़ दो। और फ्रेंड्स का जो ग्रुप होता है, यानी बहुत सारी चीज़ें जो होती है हम अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करते हैं या क्लोज फ्रेंड्स के बीच में शेयर करते हैं। जैसे हमारा सोशल मीडिया होता है, दुनिया अगर आप सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, सोशल मीडिया में हैप्पीनेस नहीं है उतनी जितनी शो की जाती है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा एग्जिस्ट करती है अलाइनमेंट से। और यहाँ भी वही बात आती है कि अगर आप पब्लिक प्रोफाइल्स को फॉलो कर रहे हो तो उनका डिफरेंट वाइब्रेशन होता है। वो एक कंटेंट के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को बना रहे हैं। मान लीजिए कि कोई कंटेंट क्रिएटर को आप देखते हो, वो कपल्स है और कपल रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं जो आपको अच्छा फील कराती है, तो आप उनकी पर्सनल लाइफ को नहीं जानते हो। आप उनकी वीडियोस देखते हो या उनकी रील्स देखते हो, उस हिसाब से आप जजमेंट करते हो कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप ऐसा होता है या ये दोनों कितने परफेक्ट कपल्स हैं। तो उस तरीके से क्या होता है कि फिर आप भी अपने हिसाब से चीज़ें शेयर करने लगते हो अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड।
तो आपके अराउंड जो लोग होते हैं, जो आपकी प्रोफाइल्स को देखते हैं या जो आपके फ्रेंड्स होते हैं बेसिकली, उनमें से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जेलस फील करते होंगे। ऑब्वियसली आप भी जानते होंगे, ये बताने वाली बात नहीं है। कुछ लोग होंगे जो आपके लिए अच्छा फील करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी तरीके के होंगे। तो वो चीज़ भी होती है कि जब कोई इंसान आपकी प्रोफाइल देखता है या आपकी कपल फ़ोटोज़ देखता है आपके पार्टनर के साथ, तो वो एक नज़रिया रखता है उस चीज़ को लेकर के। तो क्या होता है कि या तो कुछ बात निकल आती है, किसी ना किसी बात से वो रीज़न से ब्रेकअप हो जाता है। मतलब एट द एंड आप समझ लो कि ये चीज़ें ब्रेकअप पे एंड करती है। अगर आप सिंगल हो, यानी इस वक्त अगर आप रिलेशनशिप में हो लेकिन मैरिड नहीं हो, तो अपनी लाइफ को जितना प्राइवेट हो सकता है उतना प्राइवेट रखो। इवन जब आप मैरिड भी हो जाओ, मैरिड होने के बाद भी अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ या वीडियोज़ ज़्यादा शेयर मत करो, ना ही अपने बच्चों की शेयर करो। इवन अगर आप, कई बार ऐसा भी होता है ना कि जब आप प्रॉब्लम में होते हो तो आप प्रॉब्लम वाली रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा शेयर करते हो, रील्स और से शेयर करते हो। वो चीज़ें लोगों पे क्या होता है कि लोग उस चीज़ को कई बार इंजॉय करते हैं और आपको उस चीज़ में देख करके खुश होते हैं, आपका मजाक बनाते हैं लोगों के बीच में। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको लगता है कि आप शेयर कर रहे हो, आपके अंदर से वो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आ रही है कि मैं सबको बता रहा हूँ या बता रही हूँ कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है। लेकिन आप यह यकीन मानो कि दुनिया में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इसीलिए सोशल मीडिया को आप अपने एंटरटेनमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन पर्सनल चीज़ों के तौर पे उसको यूज़ मत कीजिए कि पर्सनल चीज़ें ज़्यादा आप शेयर करो उसमें। और हमेशा आपको अपने आप को अगर प्रोटेक्ट करना है तो किन लोगों से प्रोटेक्ट करना है? जो आपके अराउंड है, उन्हीं लोगों से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि उन्हीं की वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में मिक्स हो सकती है और वही चीज़ें आपकी लाइफ में बाधा बनेगी, वही रेजिस्टेंस बनेगी, वही चीज़ों को तोड़ेगी। तो एट द एंड यही बात आती है कि हाँ, रेजिस्टेंस से ही सारी चीज़ें बिगड़ती है, अलाइनमेंट से सारी चीज़ें संवर जाती है। लेकिन रेजिस्टेंस के पीछे आप ये देखो कि रेजिस्टेंस आई कहाँ से, आती कैसे है रेजिस्टेंस, तो वो ये तरीका होता है। इवन तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप अपनी वाइब्रेशन रिलीज़ कर लेते हो, मेडिटेशन करते हो, एफर्मेशन करते हो, आप सब कुछ अच्छा हो जाता है आपकी लाइफ में, लेकिन चीज़ें वापस से बिगड़ जाती है, वापस से सब खत्म होने लगता है। तो वापस से जो खत्म होने लगता है ना, उसका रीज़न ये होता है क्योंकि आपने अपने अंदर जो नेगेटिविटी थी या जो नज़र थी नेगेटिविटी थी वो रिलीज़ कर ली, रेजिस्टेंस रिलीज़ कर ली। लेकिन रेजिस्टेंस जिस रास्ते से आ रही है आपके अंदर, आपने वो रास्ता बंद नहीं किया। तो ऐसे में क्या है कि आप रेजिस्टेंस रिलीज़ करोगे, रेजिस्टेंस वापस दूसरे रास्ते से अंदर आ जाएगी, फिर आप रिलीज़ करोगे, फिर वो अंदर आ जाएगी। और एट द एंड जब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी तब बहुत देर हो चुकी होगी और आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मैंने ये मेरी लाइफ में देखा है, इसके लिए मैं आपको पर्सनली ये चीज़ बता सकता हूँ। क्योंकि अब देखोगे तो मैं अब ऐसी वाइब्रेशन में हूँ या फिर पर्टिकुलरली एक ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पर मुझे चीज़ों को हैंडल करना आता है। लेकिन स्टिल अगर आप मेरा फेस देखोगे तो मुझे काफ़ी लंबा समय लगा 2025 से अभी तक का। अब वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है, इसके लिए मैं उन चीज़ों को जोड़ रहा हूँ यहाँ पर कि मेरे जैसे को अगर 1 साल लग सकता है, जो मैं इतना मैनिफेस्टेशन में बात करता हूँ या मैनिफेस्टेशन पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो ऐसे में मुझे 1 साल से ऊपर लग सकता है इस चीज़ से निकलने में, जो कि मुझे पहले भी नहीं लगा था। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया था, मेडिटेशन के 6 महीने बाद ही मेरे पास सब कुछ आने लगा था जो मुझे मेरी लाइफ में चाहिए होता था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पिछले साल से ऑलमोस्ट अभी तक बोलोगे आधे से ज़्यादा समय तो मुझे संभालने में लग गया। और रीज़न अब मैं पूरी तरह से जानता हूँ, मेरी लाइफ को मैंने पूरी तरह से अब देख लिया है, कहाँ जो चीज़ें बिगड़ी थी। उस समय जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी तो उस समय मैं समझ नहीं पाता था। तो अभी क्या है, अभी वो चीज़ें समझ में आ गई। आंसर्स जो मेरे अनआंसर रह गए थे या आंसर नहीं मिले थे, वो आंसर्स मुझे मिल गए, तो मैं उन चीज़ों से निकल गया। तो अब मेरी लाइफ में क्या है कि कुछ रूल्स मैंने बनाए हैं, जैसे एक लॉ के तौर पे हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ लॉज है या देश का कुछ कानून है। तो कानून का तो चलो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ नियम आपको ऐसे बनाने चाहिए जिसकी आप कभी उन नियमों को ना तोड़ो। तो उस तरह के आपके नियम होने चाहिए आपकी लाइफ में। जैसे अब मेरा हो गया है कि मैंने अपने सोशल मीडिया से अपने पोस्ट्स को मोस्टली हटा दिया है, तो इसीलिए हटाया है। इन फ्यूचर भी मैं अपने आप को ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा। थोड़ा बहुत अगर मैं कहीं घूमने गया हूँ तो वहाँ से जब मैं वापस आ जाऊँगा तब मैं डाला करूँगा फ़ोटोज़, वो भी एज अ मेमोरी। अदरवाइज़ मैं कुछ भी पहले डाल देता था, यानी जो मुझे पर्सनली फॉलो करते हैं मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे, तो उनको पता है कि मैं ऑलरेडी सब कुछ डाल देता था। इवन फिर उसके बाद मैंने क्या किया, बहुत सारे फॉलोअर्स मैंने रिमूव भी कर दिए। अभी भी कुछ होंगे जो नहीं होंगे मेरे लिए सही, लेकिन जब मुझे पता चलेगा तो उस समय मैं उनको भी रिमूव कर दूंगा। तो ये चीज़ है कि किसी को भी अपनी लाइफ में से रिमूव करने से पहले आप सोचो नहीं, आप डरो नहीं कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हो। एक तो ऐसा होता ना कि जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं कर्मा पे बिलीव नहीं करता, लेकिन ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि मैं अगर कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, मैं कभी किसी का गलत फ़ायदा नहीं उठाता, तो ना मैं किसी को अपने साथ गलत करने दूंगा, ना मैं किसी को अपना फ़ायदा उठाने दूंगा। तो ये भी एक मेरी लाइफ का पर्सपेक्टिव हो गया है कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँगा तो मेरे साथ भी गलत होने नहीं दूंगा। और जहाँ पे मुझे ना बोलना है मैं बेझिझक वहाँ पे ना बोलूँगा।
पर्सनल चीज़ें मैं शेयर नहीं करूँगा, चाहे मेरी रूटीन से रिलेटेड हो, मैं क्या करता हूँ पर्सनली वो चीज़ें अब मैं शेयर नहीं करूँगा। पर्सनल सक्सेस स्टोरीज़ अब मैं शेयर नहीं करूँगा, या जितने हद तक होनी चाहिए मैं उतने हद तक ही आपको बताऊँगा या सभी को बताऊँगा अपने अराउंड जो भी है। और वैसे लोगों के बीच कभी नहीं रहूँगा जो मेरे लिए गलत चाहते हैं। यानी जब आपको एक बार पता चल जाता है कि कोई इंसान आपके लिए क्या सोच रखता है तो आपको उससे दूर हो जाना चाहिए। अब चाहो तो आप बदल सकते हो उस वाली सिचुएशन को, लेकिन मैं बदलना ज़रूरी नहीं समझता, वो पर्सनल चॉइस होती है। मैं समझता हूँ कि जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, मुझे उससे बदलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरी लाइफ को बेटर बनाना है। तो जो मेरे हिसाब का है, मेरी तरह सोचता है, मेरे लिए अच्छा सोचता है, उनको मैं अपने अराउंड रखूँगा। जो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते मैं उनको अपने से दूर कर दूँगा। और ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अच्छा या किसी इंसान को अच्छा नहीं बोलूँगा। जो लोग अच्छे लग रहे हैं बस उनकी अच्छाई पे फोकस करो, जो लोग बुरे लग रहे हैं उनको अपनी लाइफ से हटा दो। तो इस तरीके से जब आप अपनी लाइफ में चलोगे तो पर्सनली आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे। एक अनस्टॉपेबल सी आपके अंदर फीलिंग होगी जहाँ पर आपको लगेगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। तो इसीलिए नज़र से मत डरिए। नज़र हो सकता है लगे या हो सकता है ना भी लगे, लेकिन वाइब्रेशन को अपनी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप अपने अंदर को रिलीज़ कर लेते हो, यानी अपने अंदर की रेजिस्टेंस को रिलीज़ कर लेते हो, तो रेजिस्टेंस जहाँ से एंटर कर रही है उसको भी ब्लॉक करो, वो एरिया भी ब्लॉक करो, ताकि जो रेजिस्टेंस आपने रिलीज़ की है वो बाहर निकले और उसके बाद दोबारा रेजिस्टेंस आपकी लाइफ में एंटर ना करे। और अपनी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो लोगों को मत बताओ कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। इवन आपका क्लोज वन भी हो उसको भी मत बताओ कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये चीज़ आप रखो कि मैनिफेस्ट हो गया उसके बाद ही सबको बताना है, और वो भी हर किसी को अपना वेल विशर मत मानो। अब इसमें जैसा अब्राहम कहती ना कि कुछ भी सही गलत नहीं होता या अच्छा बुरा नहीं होता, हमारा पर्सपेक्टिव होता है देखने का। तो वो चीज़ मैं पहले डिफरेंट तरीके से समझता था, आज मैं डिफरेंट तरीके से समझता हूँ उस चीज़ को। पहले मुझे ऐसा लगता था कि हर चीज़ को अच्छा बोलो, हर चीज़ का पॉजिटिव साइड देखो, लेकिन अब्राहम ने ये भी कहा था कि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है आपको ज़बरदस्ती उसे अच्छा नहीं बोलना है। हालांकि उस समय मैं इस चीज़ को नहीं समझा था, आज मैं इस चीज़ को अच्छे से समझता हूँ कि जो चीज़ जैसी है वैसी है, लेकिन उस जगह पे आपका पर्सपेक्टिव क्या है उस चीज़ को देखने का। अगर आपके साथ गलत हो रहा है या आपके अराउंड कोई चीज़ गलत हो रही है तो आप उस चीज़ को किस तरीके से देखते हो। यानी अगर आपके अराउंड ऐसे लोग आपने रखे हुए हैं जो आपके लिए बुरा चाहते हैं और आपको पता भी है ये बात, और उसके बावजूद भी आप उनको अपनी लाइफ में रखते हो ये कहते हुए कि ये मेरे फ्रेंड है या ये मेरे क्लोज हैं या इन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ या इन पे मैं ट्रस्ट करती हूँ, तो ऐसे में फिर आप यूनिवर्स को या भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप फैक्ट को देखते हो, आप रियलिटी को देखते हुए भी उस जगह पर अनदेखा कर रहे हो। आपको ये देखना ज़रूरी नहीं है उस जगह पर कि ये इंसान अच्छा है, आपको ये देखना ज़रूरी है कि हाँ ये इस इंसान ने ऐसा किया है तो मुझे इससे दूर रहना है। और दूर रहना का मतलब ये नहीं है कि आप उससे दुश्मनी कर लो या उससे झगड़ा कर लो। दूर रहने का मतलब है जस्ट उसको अपनी वाइब्रेशन से निकाल देने का है। वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। और अगर वो उस बीच की रेजिस्टेंस रही होगी, जस्ट ऐसा होता है ना कि चीज़ें बिगड़ गई दो लोगों के बीच में, तो वो बस बिगड़ी वाली चीज़ है तो वो सुधर जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो जेन्युइन वो पर्सन वैसा है तो वो आपकी लाइफ में से निकल जाता है। तो बस यही आपको करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और चीज़ें आपकी लाइफ में वैसे बैलेंस होती हुई आपको नज़र आएंगी। आपको जो चीज़ें रिवील होंगी आपकी आंखों के सामने, स्टार्टिंग में हो सकता है कि वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी दे दे, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्स ने आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया है इन चीज़ों से, इन लोगों से, ऐसी सिचुएशन से। और जो क्वेश्चंस आपने किए होंगे यूनिवर्स से, उनके आंसर्स भी आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। एंड मैनिफेस्टेशन की जब बात आती है तो एट द एंड यहाँ पे मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट होती है। जैसे वो सक्सेस स्टोरी जो मैंने शेयर की थी ना, वो सक्सेस स्टोरी ने मेरे अंदर बहुत रिलीफ दिया। क्यों? क्योंकि वो पेन मेरे अंदर था कहीं ना कहीं कि मैंने लूज़ कर दिया सब कुछ अपने, अगर मैं करियर के हिसाब से बोलूँ या मनी के हिसाब से बोलूँ, रिलेशनशिप्स के हिसाब से बोलूँ। तो जैसा उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि हाँ मैंने हर किसी को बाद में बता दिया था कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, ये जानते हुए भी इससे मेरे पर्सनल बिजनेस पे भी लॉस पड़ेगा, पर्सनल लाइफ पे भी लॉस पड़ेगा, और पड़ा भी था बहुत ज़्यादा। प्लस एक होता है जो लोगों का ट्रस्ट। मुझे पता था कि लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एज अ मैनिफेस्टेशन कोच, जब मैं बोलता हूँ कि मैं मैनिफेस्टेशन कोच हूँ और मैं बोलूँ कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, तो कोई मुझ पर ट्रस्ट क्यों करेगा? हालांकि ये मेरा ही थॉट था तो वो ट्रस्ट ब्रेक हुआ भी, लेकिन वो जो धीरे धीरे जब मैं उसमें से निकला और एट द एंड जब ये सक्सेस स्टोरी आई तो वो टैग भी मेरे ऊपर से वो निकाल करके ले गई कि मैं जिस सिचुएशन में था वो सिचुएशन से मुझे निकलने का मेरा जो रास्ता था वो मेरा डिफरेंट था, कि मैंने चूज़ किया कि मुझे वहाँ नहीं रहना है, मुझे निकल जाना ज़्यादा बेटर है, मूव ऑन करना ज़्यादा बेटर है मैनिफेस्ट करने से। लेकिन हर कोई उस चीज़ को नहीं समझता। हर किसी को यही लगता है कि पार्टनर से ब्रेकअप हुआ है तो मैनिफेस्ट कर लो। तो मैनिफेस्ट करना या नहीं करना वो अपनी चॉइस होती है। तो मेरी चॉइस नहीं थी, मैं निकल गया उस चीज़ से। लेकिन लोग क्या समझते थे कि हाँ ये नहीं कर पा रहा है इसलिए ये बहाना मार रहा है।
तो भले मैंने अपनी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं की, लेकिन जिनकी लाइफ में उस तरीके की सिचुएशन थी उन्होंने वो चीज़ मैनिफेस्ट की। तो वो सक्सेस स्टोरी से इसीलिए मुझे बहुत रिलीफ मिला था। अगर आपको नहीं पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किस वीडियो की बात कर रहा हूँ, तो ये अभी स्क्रीन पे आ रही है, इस वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वाली वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।